अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। अमेरिकी पाबंदियां, तुर्की की खुद मुख्तारी पर है हमला। एर्दोगान का शदीद रद्दअमल, कहा तुर्की की तरक्की का रास्ता काटना और हमें मोहताज बनाना है अमेरिका का असल मकसद। ईरान ने फिर न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिशें कर दी तेज। वियना में हुआ ऑनलाइन इजलास, बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिका फिर बन सकता है डील का हिस्सा। चीनी कंपनी अलीबाबा ने उइगुर मुसलमानों और माइनॉरिटीज की शनाख्त के लिए बनाया मुतनाज़ ऐप फेस रिकग्निशन ऐप से उइगुर मुसलमानों को फोटोज और वीडियो से ढूंढ निकाला जा सकता है। मोदी सरकार की बढ़ी परेशानी, किसान आंदोलन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया इनकार। कहा नहीं छीन सकते किसानों का हक। सिखों के पेशवा की खुदकुशी से हालात हुए मजीद संगीन। ममता सरकार और बीजेपी के दरमियान फिर शुरू हुआ टकराव। बंगाल के 3 IPS ओहदेदारों को सेंटर में कर दिया तैनात। ममता बनर्जी ने की शदीद मुखालफत। और डॉक्टर कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। NA से हटाने की यूपी सरकार की मांग को अदालत ने कर दिया खारिज। और पेश खबरों की तफसील। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदी खुल्लम खुल्ला हमारी मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अनकरा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्की नेटो के रुकन ममालिक में से पहला मुल्क है जिस पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हों। रूस से S-400 सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका के तुर्की पर पाबंदियां लगाने का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका का असल मकसद डिफेंस इंडस्ट्री में तुर्की की तरक्की का रास्ता काटना और तुर्क अवाम को मोहताज बनाना है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका ने तुर्की के अलावा किसी और मुल्क पर यह पाबंदियां नहीं लगाई। दूसरी जानिब अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप की पार्टी के अरकान ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा है कि तुर्की की हरकतें नेटो इत्तेहाद के लिए खतरा बन रही है। अमेरिकी लीडरों ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौर में तुर्की के उन सरगर्मियों पर भी अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया जिनसे नेटो इत्तेहाद, इलाके और तुर्की में कानून की बालादस्ती खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी लीडरों की जारी बयान में जोर दिया गया है कि अन्कारा की जानिब से अदम इस्तेहकाम फैलाने का सिलसिला रोका जाना चाहिए। साथ ही याद दिलाया गया कि वाशिंगटन को अपने यूरोपीय और नेटो इत्तेहाद के हलीफों और शिराकतदारों के साथ काम करने की ज़रूरत है। आलमी ताकतों ने ईरान पर जोर दिया है कि वह सन 2015 में तय पाने वाले डील की शराइत पर अमल पैरा रहे और अब तक की गई खिलाफ वर्जियों की तलाफी के लिए काम करे। ये पेशरफ्त वियना की मेज़बानी में होने वाले ऑनलाइन इजलास में सामने आई जिसमें ईरान के अलावा जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन के नुमाइंदगान शामिल थे। 3 यूरोपीय फरीकों ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद हालात बेहतर होंगे और इसके बाद मुमकिन तौर पर अमेरिका फिर से इस डील का हिस्सा बन सकता है। बहरीन के शाह हमाद बिन सलमान अल खलीफा कोरोना वायरस का टीका लेने वाले मुल्क के पहले शहरी बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान अल खलीफा ने कोविड-19 के फैलने को महदूद करने के लिए तय तिब्बी हिदायत और एहतियात के इक़दामात के सिलसिले में मुल्क के अज़्म को ज़ाहिर किया। बहरीन के शाह ने कहा है कि मुल्क में तमाम शहरियों के लिए जल्द ही टीकाकारी मुहिम शुरू की जाएगी। बहरीन ने कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ 2 वैक्सीन की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। इसमें फाइज़र और बायोएनटेक के तैयार करदा वैक्सीन हैं, जबकि चीनी कंपनी साइनोफार्मा की तैयार करदा वैक्सीन भी शामिल है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बागलान में शिद्दत पसंदों के साथ तसादुम में कम अज़ कम 13 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए। सूबाई अस्पताल के ज़राए ने बताया कि वज़ीराबाद के इलाके में सिक्योरिटी की नाकाबंदी पर दहशत गर्दों के हमले में 13 सिक्योरिटी अहलकारों की जान चली गई। सूबे बागलान के तर्जुमान जावेद बशारत ने हमले की तस्दीक की है, ताहम मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के हमले अचानक से एक ऐसे वक्त बढ़ गए जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही है।
سعودی عرب کے حکام نے بتایا کہ یمن کے حوثی باغیوں نے سرحد پار سے مملکت کے جنوبی علاقے جازان میں گولہ باری کی ہے، تاہم اس کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق جازان میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن یاہیا القامدی نے بتایا کہ سرحد پار سے یمن کے ایرانی حمایت یافتہ حوثی دہشت گردوں نے جازان کے نواحی علاقے کی فضا میں گولی باری کی۔ ایک گولہ سڑک کے کنارے گر کر پھٹا اور اس کے شیل دور تک گئے، تاہم اس حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ القامدی کا مزید کہنا تھا کہ حوثیوں کی طرف سے کی گئی گولہ باری کا فوری اور مؤثر جواب دیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کے ایک اعلان کے مطابق اس نے ایتھوپیا کے ساتھ سرحد پر اپنے کئی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد وہاں بڑی تعداد میں فوجی مدد بھیج دی ہے۔ خرطوم حکومت نے ایتھوپیا کے حملوں کے حوالے سے افریقی یونین کو شکایت بھی بھیجی ہے۔ سوڈانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایتھوپیا کی جنگجو تنظیموں اور فوج کی جانب سے حملوں کا سلسلہ روکنے کے لیے ادیس ابابا حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی سرحد کی عسکری خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کو پیچھے ڈھکیل دیں گے۔ چینی کمپنی علی بابا نے ایک ایسا متنازع فیس ریکگنیشن یا چہرے سے شناخت کا سافٹ ویئر تیار کیا ہے جو اوغیور مسلمانوں اور دیگر مائنارٹی گروپوں کے افراد کی شناخت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کمپنی کی ویب سائٹ پر یہ دکھایا گیا کہ تصاویر اور ویڈیو کی مدد سے یہ سافٹ ویئر کیسے مائنارٹیز گروپس کے ارکان کو ڈھونڈ سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد علی بابا نے اپنی ویب سائٹ سے یہ کنٹینٹ نکال دیا ہے۔ امریکی ریسرچ کمپنی IPVM نے اس سافٹ ویئر کا راز فاش کیا ہے۔ چینی صوبے سنکیانگ میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ اوغیور مسلمانوں کو حراستی کیمپس میں یا سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے۔ چاند سے مٹی، ملبے اور پتھروں کے نمونے یعنی سیمپلز لے کر چین کا ایک اسپیس کیپسول بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات واپس پہنچ گیا ہے۔ چینگ 5 نامی ایک ریسرچ کیپسول منگولیا کے سیزی وانگ ڈسٹرکٹ میں پہنچا۔ یہ اسپیس کرافٹ 1 دسمبر کو چاند کی سرزمین پر اترا تھا اور تقریباً 2 کلوگرام وزنی مٹی، ملبے اور پتھروں کے سیمپلز لیے واپس زمین پر پہنچا ہے۔ 40 سالوں بعد چاند کے نمونے دوبارہ زمین پر لائے گئے ہیں۔ اب ان سیمپلز پر ریسرچ کی جائے گی۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔